Hello students, welcome back to English classroom. Today we are going to study our second chapter of Movements book. That's the supplementary reader book, The Adventures of Toto. It's written by Ruskin Bond. Ruskin Bond नाम से तो ऐसे लगता है कि वो शायद आउट ऑफ कंट्री या फिर यूएस के वगैरह राइटर होंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट. रस्किन बॉन्ड ये जो है इंडियन राइटर हैं. रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर, ब्रिटिश डिसेंट, विथ ब्रिटिश डिसेंट. जो उनके फादर वगैरह थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो ब्रिटिश थे. He lives with his adopted family in Missouri. He was awarded by Sahitya Academy Award, Padma Shri and Padma Bhushan Award. So, The Adventures of Toto. इसमें क्या दिया है कि जैसा कि हम लोग बात करें कि पेट्स की, पेट्स कौन कौन से एनिमल्स हम लोग रखते हैं. जैसा कि शौक के तौर पे कैट्स रखते हैं, या फिर पैरोट्स रखते हैं, या फिर डॉग्स क्यों रखते हैं, ताकि वो अपने घर की रखवाली करते हैं. और सम पीपल्स आर हैविंग गोट्स, काउज, बफेलोज. एज पर देयर नीड्स, उनकी कुछ तो ज़रूरत होती है, इसलिए उनको एज अ पेट रखा होता है. किसी के पास हॉर्सेस होते हैं. लेकिन एज एन मंकी, कैन यू इमेजिन कि मंकी भी किसी का पेट हो सकता है? तो हो सकता है. जो कोई लोग शौकीन हो तो वो मंकी भी रखते हैं. तो मंकी, वो एक बेबी मंकी लेके आते हैं एज एन पेट, और वो क्या क्या हरकतें करते हैं और उसकी एडवेंचरस लाइफ इसमें मेंशन की है. एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द लेसन. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. इसमें से हमको क्या समझ में आ रहा है? ये रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर हैं, उनका प्राइवेट जू है, इसलिए उन्होंने अपने जू के लिए मंकी लाए हैं. कहाँ से लाए? एक टांगा ड्राइवर एक टांगा वाला था, उसके पास से लिया है 5 रुपीज़ में. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. अब यहाँ पे मंकी का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है. कैसा है वो मंकी? बहुत प्यारा था. ही वॉज अ प्रीटी मंकी. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, एंड हिज टीथ which were a pearly white were very often displayed in a smile that frightened the life of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and big, and his tail, while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable for scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. So, यहाँ पे क्या दिया गया है? मंकी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मंकी के कैसे आईज कैसे हैं? स्पार्कलिंग आईज हैं. उसके टिप्स कैसे हैं? जैसे वो स्माइल करता है, उसके पर्ली टिप्स फ्राइटन करते हैं एंग्लो इंडियन लेडीज को. और उसकी टेल कैसी है, ये सब कुछ डिस्क्राइब किया है. Grandmother always fused with grandfather brought home some new bird or animal. Grandmother हमेशा जब भी grandfather कोई नया bird या animal as in pet लेके आते तो वो हमेशा गुस्सा हो जाती थी. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि ग्रैंडमदर को नहीं बताएंगे. जब तक उनका मूड अच्छा नहीं रहता तभी तक नहीं बताएंगे, जब भी मूड उनका अच्छा होता है तभी टोटो के बारे में बता देंगे. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट टू अ पेट फास्टेड इनटू द वॉल. तो वो उसके जो ऑथर के रूम में उसको छिपा देते हैं. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds.
I wondered that grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. थोड़े घंटों के बाद वो आते हैं वापस टोटो को देखने के लिए। तो टोटो ने अपने को रिलीज किया रहता है वहाँ से, और उसने पूरा जो उसका कबर्ड वगैरह रहता है उसको पूरा उसने हुलिया ही बिगाड़ देता है। ग्रैंडफादर ने वहाँ जो ये बिछाया था वॉलपेपर वगैरह, तो उसके पूरे वो फाड़ देता है। जो ऑथर का स्कूल ब्लेजर था उसके भी पूरे श्रेड्स हो जाते हैं, इतना उसको फाड़ देता है। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज विथ टोटोस परफॉर्मेंस। ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made hid escape from the window. इस पर से ध्यान में आता है कि ग्रैंडफादर इज गुड ऑब्जर्वर। वो शिकायत नहीं करते मंकी की, वो क्या बोलते हैं, मंकी तो काफ़ी क्लेवर है। अगर थोड़ी देर उसको और मिल जाता ना, तो जो उसके ब्लेजर के उसके जो छोटे छोटे टॉर्न पीसेस हुए थे, तो उसको वो जोड़ के ना वहाँ से उसको रोप बना के वहाँ से रिलीज होने के लिए वहाँ से वो भाग के जाता था, अगर उसको और थोड़ा वक्त मिलता था तो। ऐसे वो बोलते हैं, लेकिन वो शिकायत नहीं करते और वो परेशान नहीं होते। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets were lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. तो उसको अभी भी सीक्रेटली रखा गया है। कहाँ पे रखा है? सर्वेंट्स क्वार्टर में। वहाँ पे एक टॉर्टोइज और स्क्विरल और एक रैबिट की जोड़ी और गोट भी वहाँ पे रहते थे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. तो क्या किया वो मंकी ने, वहाँ भी सबको परेशान किया, इवन किसी को सोने के लिए भी नहीं दिया, सबकी नींद हराम करके रख दी। तो फिर दादाजी को नेक्स्ट डे देहरादून से निकल के सहारनपुर जाना था उनको पेंशन कलेक्शन के लिए। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. तो क्या हुआ, सहारनपुर के लिए जा रहे थे दादाजी, तो टोटो को भी साथ में लिए। उन्होंने उसको एक बड़े से कैनवस के बैग में रखा और उसके नीचे पूरे क्या थे, स्ट्रॉ थे बॉटम में। अब वो क्या हो गया उसका, हिज न्यू अबॉर्ड। अबॉर्ड मतलब क्या है, द प्लेस वेयर यू लिव। अभी उसका एक नया निवास स्थान हो गया, तो रहने की एक जगह बन गई थी उसके लिए। When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो टोटो काफ़ी कोशिश कर रहा था उस बैग से बाहर आने के लिए, लेकिन वो बैग तो काफ़ी मजबूत थी, इसलिए वो बाहर तो नहीं निकल पा रहा था, लेकिन वो बैग रोल होने लगी थी। जो ऑन द वे ऑब्जर्वर्स जो थे रास्ते में, जो लोग थे, वो देख के उसको काफ़ी क्या कर रहे थे, एक अट्रैक्शन बन गया था वो टोटो का जो बैग था। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, रेलवे में एक टर्नस्टाइल मतलब क्या, हम लोग देखते हैं काफ़ी गार्डन्स में या फिर काफ़ी जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह, तो उसके बाहर में घूमने वाला गेट होता है, कैसा, मेटल का, तो उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन पास हो सकता है। तो उस गेट से वो रेलवे टिकट प्रोड्यूस बनाने के लिए जा रहे थे। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या है, टू गिव अ ब्रॉड स्माइल। तो फिर जैसे दादाजी टिकट निकलवा रहे थे, तो फौरन वहाँ से टोटो है ना, उस बैग में से उसने अपना जो चेहरा है बाहर निकाला और जो टिकट चेकर को एक ग्रीन दी, एक ब्रॉड स्माइल दी। The poor man was taken aback, but with
great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." तो मैन क्या हुआ, वो एकदम हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने ग्रैंडफादर का अनॉयंस मतलब क्या, परेशान, ग्रैंडफादर परेशान हो गए, उसने देख लिया, तो उसने क्या बोला कि आपके साथ में एक डॉग है तो उसको डॉग का आपको पे करना पड़ेगा. इन वेन ग्रैंडफादर टेक आउट ऑफ द बैग. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. In vain का मतलब क्या है, विदाउट सक्सेस, मतलब बेकार में, मतलब दादाजी ने बेकार में ही उसको ये प्रूव कराने की कोशिश की कि ही इज़ नॉट अ डॉग, ही इज़ एन मंकी, ही इज़ अ मंकी. और क्या, ही इज़ अ, और इवन एज अ क्वाड्रप. क्वाड्रप मतलब क्या है, एनी क्रिएचर विथ 4 feet. तो दादाजी प्रूव करा रहे थे कि ही इज़ नॉट अ डॉग करके, लेकिन उसने तो बात नहीं मानी, उसको वो डॉग करके उसको क्लासीफाई कर दिया टिकट चेक करने, और उसके 3 rupees टिकट भी कटवा लिए. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तो दादाजी ने क्या किया, उनके पॉकेट में से टर्टल निकाले, टॉर्टोइज बाहर निकाले और पूछने लगे, इस एनिमल का क्या चार्ज होता है, जैसा कि तुम तो सबके चार्जेस लेते हो. द टिकट कलेक्टर looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." तो उसने क्या किया, टिकट कलेक्टर ने ना उसको प्रॉड किया, प्रॉडेड मीन्स टू पुश और प्रेस, ऐसे ऐसे करके टच किया उस टॉर्टोइस को. फिर बाद में ग्रैंडफादर को प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक दिया. उसका ट्रिम्फेंट का मतलब क्या है, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, और खुश होकर उसने ग्रैंडफादर को लुक दिया और बोला कि नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये थोड़ी ना डॉग है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. तो अभी क्या हुआ, ग्रैंडमदर ने उसको एज अ पेट एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको स्टेबल में अच्छी जगह मिल गई, और उसका कंपेनियन कौन था, डोंकी था, उसका नाम था नैना. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो क्या हुआ, तो दादाजी देखने के लिए चले गए कि देखेंगे यहाँ पे तो मंकी कंफर्टेबल, टोटो कंफर्टेबल है या नहीं. तो उनको क्या दिखा कि उनको दिखा, ग्रैंडफादर गेव नैना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. तो उनको डोंकी कुछ तो भी मिस्चीव हरकत कर रहा है, ऐसे दिखा उनको. तो लेकिन क्या हुआ रहता है, ग्रैंडफादर गेव नैना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. ग्रैंडफादर नैना के पीछे बैक साइड पे, हॉन्चेस मतलब द बैक एंड ऑफ एन एनिमल, उसको ये देते, स्लैप देते. एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर. फिर क्या करते हैं, वो एकदम पीछे हटती है, जर्क देती है, और टोटो के साथ टोटो उसकी पर ड्रैग करता रहता है. ये क्या होता है, दादाजी को दिखता है. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. तो क्या कर रहा रहता है, उसके जो लंबे कान रहते हैं ना, उसके वो अपने दांतों से चबा के उसके कानों को लटकता रहता है. टोटो एंड नाना नेवर बिकम अ फ्रेंड्स. तो टोटो यहाँ पे डोंकी के साथ में भी बड़ी मिस्चीवियस हरकतें करता रहता है, ये दादाजी देख लेते हैं. टोटो एंड नाना नेवर बिकम अ फ्रेंड्स, वो कभी दोस्त नहीं बनते. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He could cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he
he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. तो क्या होता है, तो ग्रैंड मदर है ना टोटो के लिए नहाने के लिए गर्म पानी देती है। तो जैसा कि वो राइटर को देखता है कि हम लोग कैसे पानी में पहले हाथ डालते हैं कि इट्स नॉर्मल, फिर वो कंफर्टेबल है या नहीं अपने लिए, फिर हम नहाने के लिए बैठते हैं। तो सेम टोटो वैसे ही करता है, फिर सोप वगैरह लगाता है, जैसा कि हम खुद करते हैं वैसा वो सब सीख गया होता है। और जैसा नहाने के बाद में उसको जब ड्राई अप करना रहता है तो किचन में क्या करता है, फायर के पास में आके अपने आप को सुखा लेता है। तो एक बार क्या होता है कि टोटो खुद को बॉयल अलाइव, खुद को बॉयल करके लेने तक पहुंच गया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for a tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time, until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. तो क्या हुआ है, तो एक बार क्या होता है, चाय के लिए किचन में बड़ी सी केटल रखी हुई रहती है। तो फिर क्या करता है, अभी कुछ नथिंग टू डू, उसके पास कुछ काम नहीं होता है, इसलिए वो क्या करता है, केटल के पानी में जाके डुबकी मारता है। तो उसको पानी गर्म वार्म अच्छा लगता है, तो बाहर आता है तो वापस ठंडी लगने लगती है, इसलिए वो वापस अंदर जाके बैठता है। तो थोड़ी देर में क्या होता है, ग्रैंड मदर आती है और फिर वो देखती है सब कुछ, उसने तो अपने आप को हाफ बॉईल करके ही लिया था। तो फिर ग्रैंड मदर हॉल्ड हिम, मतलब क्या, टू पुल समथिंग विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स और डिफिकल्टीज के साथ में उसको बाहर खींच के निकालती है। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. तो क्या बोल रहे हैं, टोटो काफ़ी mischievous है। He was always tearing things to pieces. वो हमेशा चीज़ों के टुकड़े टुकड़े करता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center for the dining table. He entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate on her. एक बार क्या होता है, डाइनिंग टेबल पे पुलाव का बर्तन रखा हुआ होता है, तो टोटो उसमें से खाने लगता है और उसकी ग्रैंड मदर आके देखती है, वो उसको रोकती है। तो क्या करता है वो टोटो, उसके ग्रैंड मदर के ऊपर प्लेट फेंक देता है। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. उनकी एक आंट आती है उसको रोकने के लिए, तो उनके मुंह पे पानी मार देता है। तो वो काफ़ी बदतमीज़ रहता है, बदतमीज़ बंदर रहता है। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब ग्रैंडफादर आते हैं तो वो विंडो में से पुलाव की प्लेट लेके भाग जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. उसके हाथ में जो है डिश रहती है पुलाव की, और वो जैकफ्रूट ट्री के ऊपर ब्रांचेस पर जाके बैठ जाता है। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. तो क्या करता है, तो ट्री पे जाके हर एक दाना पुलाव का फिनिश करता है, और ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए वो प्लेट क्या करता है, फोड़ देता है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. अब grandfather को realize हो गया कि टोटो जैसे पेट को हम घर पे नहीं रख सकते. It's not affordable for me. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. तो जिस टांगे वाले से 5 रुपये में खरीदे रहते हैं टोटो को, उसको 3 रुपीज़ में देते हैं. ऑलरेडी 2 रुपीज़ लॉस, और इतना सब कुछ लॉस हो गया
वो अलग से लॉस। सो मंकी क्या है, मंकी पेट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी आदतें हरकतें टोटली अलग हैं। बहुत कम लोग मंकी को एज पेट पाल पाते हैं। सो हियर वी came to know about the adventures of Toto monkey. I hope students you had understood और आपको सब जो है चैप्टर समझ में आया है। If you are having any queries, please WhatsApp me and I will forward you all answers on WhatsApp. Thanks for watching.